औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिस्कस करते हैं आज के जो एमसीक्यूज है। इसमें फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नोन इज द साउंड बॉक्स और बॉडी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स हैं, नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। तो उसमें हमारे पास जो लैरिंक्स है उसको साउंड बॉक्स कहते हैं, क्योंकि वहां पे वोकल कार्ड पाए जाते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। उनकी वाइब्रेशन होती है, उनकी वाइब्रेशन से साउंड की प्रोडक्शन होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंडली, हमें डैश प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलविंग। जब हम खाना खाते हैं तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि फेरिंक्स जो है ये हमारे पास कोन शेप है, बेस ऑफ द स्कल बोन से स्टार्ट होता है और एंड करता है ये सर्विकल वर्टिब्रिया पे। इसके डॉर्सल साइड्स पे एसोफेगस होता है और इसका वेंट्रल साइड्स पे लैरिंक्स पाया जाता है। सो यहाँ जो लैरिंक्स की ओपनिंग है इसको ग्लॉटिस कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये ग्लॉटिस है। इस ग्लॉटिस में खुराक को रोकने के लिए यहाँ पे एपिग्लॉटिस पाया जाता है और एपिग्लॉटिस असल में इलास्टिक कार्टिलेज है। एपिग्लॉटिस जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज है। सो एपिग्लॉटिस जो है वो प्रिवेंट करता है खुराक को लैरिंक्स में या इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंटर होने से। कभी कभार फूड पार्टिकल एंटर हो जाते हैं, वो ट्रैकिया में ट्रैप हो जाते हैं, जिसको चॉकिंग कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड है प्लूरा इज अ डेस्ड लेयर। प्लूरा लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, डबल लेयर होती है। हर बॉडी पार्ट्स का अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर है। हार्ट का पेरिकार्डियम होता है और बोन का पेरिस्टेम होता है, और इसके अलावा ब्रेन की जो है मेनिंजेस होती हैं, किडनी के ऊपर रीनल पेरिटोनियम होती है। सो लंग्स के ऊपर जो है प्लूरा होती है। एमसीक्यूज आते हैं फोर्थ नंबर पे, ह्यूमन लंग्स आर मेड अप ऑफ। सो ह्यूमन लंग जो है अगर हम देखें सो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। सो हमारा जो राइट साइड है यहाँ पे 3 लोब्स होते हैं, जबकि लेफ्ट साइड जो है वहाँ पे 2 लोब्स होती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, एसिमेट्रिक पोजीशन। सो इस वजह से 3 राइट लोब्स हैं और 2 लेफ्ट लोब्स होती हैं। 56% राइट साइड होता है और 44% जो है लेफ्ट साइड होती है। सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज फिफ्थ पे आते हैं, इन द ट्रेकिया डैश शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट। सो ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, 16 to 20 होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज 6 पे आते हैं, गैसियस एक्सचेंज इज हेल्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट अकॉर्डिंगली टू द बुक स्टेटमेंट। एमसीक्यू 7 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। गैसियस एक्सचेंज जो है वो लंग्स में अल्वियोलाई में पाए जाते हैं, लेकिन अल्वियोलाई भी आपको पता है कि 2 किस्म होती है, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। टाइप 1 जो है 97% है, टाइप 2 जो है 3% है। ये गैसियस एक्सचेंज जो है आपके टाइप 1 में होती है, क्योंकि टाइप 2 जो है वो सरफेक्टेंट रिलीज करेगा सरफेस टेंशन के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज 8 दिया हुआ है, right comparison of partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide। आपके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एयर में कहते हैं, इन द एटमॉस्फेरिक एयर देन द अल्वियोलर एयर इज। और आपके पास अल्वियोलाई में जब हम देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर वहां पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा। तो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो जिस वजह से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। सो ऑप्शन बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेसर। सो तब जाके गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होती है। एमसीक्यू 9 पे आते हैं, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस एम्फाइसीमा, मोस्टली एम्फाइसीमा जिसमें अल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन होती है। एमसीक्यू 10 पे आते हैं, एम्फाइसीमा इज मार्क्ड बाय। सो ऑप्शन डी, डैमेज ऑफ अल्वियोलर वॉल। एक दफा अल्वियोलाई डैमेज हो गई, दोबारा वो रिपेयर नहीं होती है।
अल्वियोलाई जो है वो पहले लार्ज सरफेस एरिया था, अब स्मॉल सरफेस एरिया जो है बन जाएगा। 11 पे आते हैं, व्हाट चेंजेस मे बी ऑब्जर्व ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन हाइड्रोजन आयन बॉडी। अगर आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा हो जाए या हाइड्रोजन, सो ये मीडियम एसिडिक बना रही है, तो आपका ब्लड का जो पीएच है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 7.4 है। सो इस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स के, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सो कार्बोनिक एसिड इज associated into hydrogen and bicarbonate। सो इस हाइड्रोजन आयन की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व स्टेट की वजह से सो क्या हो जाएगा, आपका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होगा, सो इंक्रीज इन द ब्रीथिंग रेट। 12 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर जो है उसके एनक्लोज कर रही है, आपके साथ कप शेप स्ट्रक्चर जो है बॉमिन कैप्सूल है और यहाँ पे जो है ग्लोमेरुलाई होती है। सो ये जहां पे ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है, सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो बॉमिन कैप्सूल है। बॉमिन कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुलस को कवर करती है। एमसीक्यू 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी, मीन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कहते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सीडेड बाय प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो होता है वो लूप ऑफ हेनले होता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो इस वजह से 14 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, हेनले लूप। 15 पे आते हैं, वेयर डू द जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन जेप। आपके पास दो किस्म के न्यूरॉन है, एक कॉर्टिकल न्यूरॉन है और एक जुक्सटामेडुलरी न्यूरॉन है। सो जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं और जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन दे डिप इन द मेड्यूला। सो इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 पे आते हैं, द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इमर्ज फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप कहते हैं कि ये हमारे पास एफेरेंट आर्टरी है, ये हमारे पास एफेरेंट आर्टरी है और ये हमारे पास इफेरेंट आर्टरी है, तो हम कहते हैं कि बाजों का अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ वेस्ट मटेरियल रह गई, फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो फिर ये जो इफेरेंट आर्टरी है वो इन नेफ्रॉन्स के ऊपर जो है पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देती है, वो डायरेक्ट जो है वो मटेरियल को सिक्रीट करेंगी। सो ये कहां से निकल रही है, इफेरेंट आर्टरियोल से निकलती है। 17, which of the following runs parallel to the Henle loop। हेनले लूप के साथ पैरेलल कौन सा ब्लड वेसल होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको वासा रेक्टा कहा जाता है। जबकि एक चरम है उसको वासा वेसोरम कहते हैं। ये कहां पे फिर होता है, ये जो हमारे पास लार्जेस्ट ब्लड वेसल होते हैं उससे ब्रांच निकलती है जिसको वेसल ऑफ द वेसल भी कहा जाता है। सो वो अलग चीज है। सो इस वजह 17 में ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 18 पे आते हैं, व्हाट डज द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, थोड़ा सा बाकी डार्क एरिया है लेकिन ये थोड़ा सा लाइट दिया हुआ है लेकिन क्लियर नहीं है। सो ये हमारे पास किस चीज को मार्क कर रहा है, ये बॉमिन कैप्सूल को मार्क कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिखा हुआ इस पे, ये असल में क्वेश्चन मार्क का कि कौन सा हिस्सा है, सो ये हमारे पास बॉमिन कैप्सूल है। 19 पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ लोअर जॉ बोन। लोअर जॉ को हम क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20, which of the following vessel carry blood with a minimum urea? So renal vein और maximum urea renal artery। renal artery वो आर्टरी होती है जो ब्लड हार्ट की तरफ जाती है, हार्ट से किडनी की तरफ जाती है, और रीनल वेन वो वेन होता है जो किडनी से ब्लड निकाल रही है। तो चूंकि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आर्टरी से हो रहा है, रीनल आर्टरी। सो एमसीक्यूज 20 में करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट आते हैं 21, मेन फंक्शन ऑफ हेनले लूप इज। लूप ऑफ हेनले का मेन फंक्शन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है दैट इज परमिएबल टू द वाटर,
और असेंडिंग लूप ऑफ इनले इम्परमेबल टू द वाटर। लेकिन यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, जिसके जरिए से ज्यादा से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। सो कंजर्वेशन ऑफ यूरिन, ताकि यूरिन जो है इसका जो कंपोजिशन है या बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो वाटर की कंटेंट्स है इसको मेंटेन किया जा सके। 22 पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच? ऑप्शन बी, इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एरिया हुआ और प्लस कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों एरिया जो है वो किसके अंडर कंट्रोल में आते हैं? ये एंटी डायरोटिक हार्मोन। और एंटी डायरोटिक हार्मोन कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है। मैंने कहा कि कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है, पोस्टीरियर लूप के अंदर जाके स्टोर हो जाता है एंटी डायरोटिक हार्मोन। और अगर एंटी डायरोटिक हार्मोन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर डायबिटिस इंसिपिडस डिसऑर्डर होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 पे आते हैं, 23 दिया हुआ है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज इन बायोटेक्नोलॉजी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Gel electrophoresis is a technique which is used to separate charge-bearing particle, DNA और RNA. So option A is correct. फिर इसमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास है इसमें एगारोज जेल और दूसरा हमारे पास है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। सो पॉलीएक्रिलामाइड को शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट के लिए और एगारोज को लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट के लिए यूज किया जाता है। 24. Which of the following bone is the part of axial skeleton? Axial skeleton जो है इसमें sternum आता है। 25 पे आते हैं, the enzyme which cleave protein is protease enzymes है, so option A is correct। 26 पे आते हैं, which protein help in DNA bending? हमने पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो उसकी कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो दो चीजों से बना हुआ है। एक जो है इसमें हमारे पास डीएनए है जो कि 40% है, दूसरा हमारे पास इसमें हिस्टोन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। सो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होते हैं इन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं और डीएनए पे नेट जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। हिस्टोन में फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसमें H1 है, H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। सो ये मुख्तलिफ हिस्टोन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है वो डीएनए साफ होती हैं। 27 पर आते हैं, डीएनए आर नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन सी इज करेक्ट ड्यू टू फॉस्फेट। 28 डीएनए मूव टुवर्ड दिस ड्यूरिंग एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए किस तरफ पे जाएगी? ए नोड, क्योंकि ए नोड पे कौन सा चार्ज होता है? ए नोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और डीएनए पे कौन सा चार्ज है? डीएनए पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, सो उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसकी जो डिफरेंट स्ट्रेन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। 29 पे आते हैं, विच एंजाइम हेल्प इन जॉइनिंग ऑफ डीएनए? सो डीएनए लाइगेज। आप लोगों ने एंजाइम्स के चैप्टर में 6 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमेरेज, लाइगेज और लाइगेज। सो ये लाइगेज जो है थी अटैच 2 यूनिट ऑफ सबस्ट्रेट टुगेदर, इसमें डीएनए लाइगेज भी आते हैं और आरएनए लाइगेज भी आता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंसिक्योरिटी पे आते हैं, व्हाट डज पीसीआर स्टैंड फॉर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और केरी बिम्यूलस ने इसको इन्वेंट किया था डीएनए की कॉपी बनाने के लिए। 31 द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर। पहला स्टेप जो है वो डीनेचुरेशन होगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट्स के लिए, ताकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाए। सो उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज जो है वो एनीलिंग होगा, यहाँ पे 54 पे आ जाएगा फॉर 2 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे प्राइमर जो है अटैच होंगे, जब प्राइमर अटैच हो जाएंगे तो थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, विच इट विल टेक 1 मिनट और टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टोटल 8 मिनट में एक डीएनए जो है इसकी कॉपी बन जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32 टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चूंकि
यहाँ पे पीसीआर में हम डीनेचुरेशन जो है टेम्परेचर को यूज करते हैं, जिसको थर्मल साइकिल कहते हैं। और डीएनए जो है इसकी पॉलीमराइजेशन के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, लेकिन चूंकि ह्यूमन बॉडी की जो डीएनए पॉलीमरेज है हम पीसीआर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो जाएंगे। तो तब एक बैक्टीरिया हमारे पास है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग वाटर में पाया जाता है। वो मीन कि अगर इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है तो उसकी जो एंजाइम्स है हम इसको कहते हैं, टीटा में भी इंसिक्यूज आया हुआ, टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम टैक पॉलीमरेज दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम। सो टैक पॉलीमरेज जो है वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव है और इसको थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 33. Which part of the brain is concerned with the regulation of body temperature? याद रखें, ब्रेन का जो उनके जो पार्ट्स है और उनके पार्ट्स के जो फंक्शन है वो लाजमी एमसीक्यूज में देते हैं। सो यहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो हाइपोथैलेमस का काम है। ये हमारी ब्रेन में हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर को सेट करेगा। 34 पे आते हैं। हाइंड ब्रेन कंटेन डेस मेजर पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेब्यूलम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 35 पे आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है फिर हमारे पास राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी, फिर उसके अंदर फिर फर्दर 4 अलग अलग चेम्बर्स है। सो ये सबसे लार्जेस्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 36 पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन? जब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोन्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसके साथ मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है और यहाँ पे सेरेब्यूलम होता है। सो पोन जो है ये हमारे पास टॉप मोस्ट पे होता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। 37. Which of the following is reduced part of the brain? मिड ब्रेन जो है वो रिड्यूस है और इसका काम है रिलेक्सेशन ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल। इंसिक्यू 38 पे आते हैं। ब्रेन इज सिचुएटेड इन द क्रेनियम में पाया जाता है। 8 बोन्स है, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनाइड, एथमाइड। ये अनपेयर्ड है, पैराइटल, टेम्पोरल ये पेयर्ड होते हैं। So option D is correct. 39. Which of these is the command and control system of our body? So brain. Option D is correct. 40. What are the covering of the brain known as? So brain की covering को meninges कहते हैं। 41. What is the outermost layer of the brain is called? अगर देखा जाए so brain के ऊपर जो layer होती है they are in the form of pad, P-A-D, pad। पिया जो है वो सबसे नजदीक है, उसके बाद एरेक्नीडा होता है, फिर उसके बाद डियोरा होता है। सो डियोरा जो है आउटरमोस्ट है, पिया जो है वो इनरमोस्ट है और एरेक्नीडा जो है वो इन बिटवीन है, जबकि पी ए के दरमियान जो है CSF पाया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कई दफा जो है पास पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है ऐसे। सो what is the outer layer of the brain called? So dura outer layer है। फिर है which of these is in contact with the brain tissue? Pia matters, so option A is correct। 43 पे आते हैं। which of these is not the part of the forebrain? forebrain जो है पोन्स जो है उसका पार्ट नहीं है, वो हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट है। 44 पे आते हैं। the two key concepts branching, descending and natural selection belong to? natural selection का टर्म हमें पता है कि वो चार्ल्स डार्विन ने पेश किया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 45. Lamarck was a French naturalist. A is correct। 46. Use and disuse theory was given by Lamarck to prove biological evolution. So option D is correct। एवोल्यूशन के चैप्टर से 1-2 एमसीक्यूज कंपल्सरी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक ये कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने पेश की है, 2-3 दफा यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की थ्योरी आई हुई है, और दूसरा एक क्वेश्चन होता है एविडेंसेस से। सो ये चीज ध्यान में याद रखें। नेक्स्ट आते हैं
47 Lamarck used dash as an example of use and disuse theory. Zirafa को यूज किया था. Option A is correct. 48 during biological evolution the first living organism were heterotroph थे, क्योंकि उस वक्त खुराक एबंडेंट था. आप लोगों ने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया जो था शुरू में हेटरोट्रॉफ वो था, खुराक हासिल कर रहा था, लेकिन जब उसको अंदाजा हुआ कि खुराक खत्म होने लगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया. इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इशारा इन्होंने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ है. सो उसके बाद इन्होंने ग्लूकोज की प्रोडक्शन शुरू की. तो इस वजह से कहते हैं कि पहले जो जमीन पे ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे वो हेटरोट्रॉफ थे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं सिक्यूज नंबर 49. From Lamarck theory, giraffe have a long neck because किस वजह से हुए थे? D. Stretching of neck over many years by the short neck ones. क्योंकि कहते थे कि वो पहले ग्रेजिंग एनिमल था, जमीन पे जो घास वगैरह थे वो उसको खाते थे, लेकिन जब घास खत्म होने लगी तो उन्होंने जो दरख्त उसके पौधों को पत्तों को खाना शुरू किया, तो उसकी गर्दन जो है वो इंक्रीज हुई. वो आल दो बाद में रिजेक्ट हुआ, लेकिन एक थ्योरी बनी थी जिसके लिए दूसरों के लिए चैलेंज था ताकि उसको गलत साबित कर ले. 50 पे आते हैं. हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क. ऑप्शन बी. 51 अकॉर्डिंग टू लामार्किज्म एवोल्यूशन अकर ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की वजह से होता है. सी. 52 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक एग्जांपल यूज्ड टू एक्सप्लेन लामार्किज्म? लामार्क ने क्या किया था? लॉन्ग नेक ऑफ जिराफा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 53 द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज इन लामार्किज्म मीन बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन बिकम मोर डेवलप्ड. 54 पे आते हैं. लामार्किज्म वाज लेटर डिस्प्रूव्ड बाय ऑल ऑफ दिस. डार्विन थ्योरी, मॉडर्न जेनेटिक्स और ग्रीगर मेंडल लॉ की वजह से वो रिजेक्ट हुए. 55 लामार्किज्म इज आल्सो रेफर टू एज ए थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं. एक्वायर्ड का टर्म आता है तो बस लामार्क समझे. 56 पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू लामार्क यूज डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन लीड्स टू इट्स ग्रेजुअल डीजेनरेशन करेगा. डिसयूज की बात हुई है, अगर यूज की बात होती तो इट बेटर डेवलपमेंट्स की बात होती. फिर ऑप्शन सी. 57 पे आते हैं. व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ ह्यूमन फीमेल? 28 डेज. 58 पे आते हैं. विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. अब यहाँ पे अगर देखा जाए सो रिप्रोडक्शन का चैप्टर चूंकि इंक्लूड है लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर नहीं है, तो जाहिर बात है यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हार्मोन्स वगैरह ऐसी हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ लिंक कर रही हैं, तो टच वगैरह फिर दे दे. हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. वो जाके हाइपोथैलेमस में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे. फिर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में जाके वहां पे फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करती है. फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट करने के बाद एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी और यहाँ पे बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल सेल. अब ये ग्राफियन फॉलिकल सेल जो है ये oocytes oogonia को लेती है. इनकी मैच्योरेशन होती है, फिर LH की प्रेजेंस में ओवा को रिलीज किया जाता है, ओव्यूलेशन होगी और ये बन जाएगा कार्पस ल्यूटम. फिर ये कार्पस ल्यूटम जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन करेगा. सो एमसीक्यूज हमारे पास 59 जो है 58 जो है, सो ऑप्शन सी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. 59 पे आते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? आप लोग की बुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये पहला फेज है, लेकिन इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है. एक होता है इसमें फॉलिक्यूलर फेज, एक होता है इसमें ल्यूटरल फेज, एक होता है इसमें ओव्यूलेटरी फेज,
और एक होता है इसमें मेंस्ट्रुअल फेज। ये इसके डिफरेंट फेजेस होती है। मीन के प्रीवियस फेज जो है वो खत्म होने वाला है, नया फेज जो है वो शुरू होने वाला है। एक होता है प्री ओव्यूलेटरी और एक होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेशन से पहले चेंजेस और ओव्यूलेशन के बाद जो चेंजेस है। 60 पे आते हैं, ड्यूरिंग विच फेज इज द एंडोमेट्रियम रीबिल्ट। सो फॉलिक्यूलर स्टेज जो होता है इसमें जो एंडोमेट्रियम होता है उसको दोबारा रीबिल्ट किया जाएगा। 61 पे आते हैं, विच हार्मोन मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ड्यूरिंग द ल्यूटेल फेज। फिर प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि उसको मेंटेन कर दें। 62, where does ovulation typically occur in a 28-day cycle? So day 14 and take less than 5 minutes. 63, what structure form after ovulation from the ruptured follicle? तो कार्पस ल्यूटम बन जाएगा और फिर कार्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा फिर। 64, what happens to the corpus luteum if fertilization does not occur? It's degenerated, change into corpus albicans, spot-like structure बन जाएगा। 65, which hormone is allowed during menstruation? Menstruation जब हो रही है, मेंस स्टार्ट हो गई है, तो उस वक्त एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों लो होंगे और FSH LH जो है वो हाई होंगे। So option C is correct. 66, what marks the end of menstrual cycle? Menstruation. B. 67, which of the following is caused by the virus? Genital herpes. 68, which sexually transmitted disease is characterized by a painful sores or ulcer known as a chancres? Syphilis की वजह से, और साइफेलिस जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है। 69 पे आते हैं, which STD can be transmitted from mother to child during childbirth leading to blindness? गोनोरिया की वजह से ये मसला होता है, जो कि नाइसीरिया गोनोरिया की वजह से काज होती है। 70, which STD attack the immune system directly? HIV. So option C is correct. 71, what is the causative agent of syphilis? Treponema pallidum. So option C is correct. 72 पे आते हैं, which STD can be cause infertility in women if left untreated? दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो जाए। 73, what is the primary mode of transmission for HIV? Unprotected sexual contact in blood की वजह से होता है। 74 है, which STD is not curable with antibiotics? HIV, क्योंकि इसके लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। 75, how many bones are there in adult human skeleton? 206 है। 76, which of the following is the longest bone in the human body? So femur जो है वो सबसे longest bone है, जो कि ये थाई में पाया जाता है। 77, what type of joint is found in the shoulder? Ball and socket. Option B. 78, which bone protects the brain? Cranium. 79, how many ribs does a typical human have? 24, जो कि 12 pairs में होती है। ET, what is the function of vertebral column? Protect the spinal cord. Last MCQs है, which part of the skeleton include the arms and legs? Appendicular skeleton में आते हैं। Wish you best of luck. See you next time. Allah Hafiz. Come.